साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। एक तरफ जहां चुनावी शंखनाद बज चुका है और ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व का जोर हर जगह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसी क्रम में आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी का झंडा फहराएंगे और इस मौके पर नड्डा जनसभा नेता दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्थापना दिवस पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश के भर में 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नींव 6 अप्रैल 1980 को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक अध्यक्ष थे और 1984 के चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 ही सांसदों ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2004 के बाद लगातार 10 साल सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन साल 2014 में इसने बम्पर जीत हासिल की और पूरे देश भर में मोदी लहर आ गई। 2019 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर किया। मोदी मैजिक के चलते साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और ये मोदी मैजिक अभी भी देखने को मिल रहा है। और गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री बने। तो 2014 में के बाद बीजेपी ने 2019 के लिए भी कमर कसना शुरू कर दिया और उसके बाद घर घर में मोदी मोदी की लहर ये हर तरफ सुनाई देने लगा, जिसके चलते पार्टी दावा करने लगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और वैसा ही हुआ। पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और 303 सीटों में अपने नाम की और एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बीजेपी की सरकार बनी। वहीं 2024 की बात की जाए तो इस बार भी पार्टी का लक्ष्य है कि 400 पार। नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है कि इस एक बार मोदी सरकार 400 पार। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है कि नहीं, लेकिन मोदी मैजिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी से राजस्थान तक धुआंधार रैली करने वाले हैं। आज पीएम मोदी सबसे पहले यूपी की सहारनपुर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जहां पीएम की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी शामिल होने वाले हैं। सहारनपुर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर की रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं राजस्थान में पिछले 5 दिनों में पीएम की तीसरी बड़ी रैली होने वाली है। वहीं अजमेर के पुष्कर से प्रचार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के पास गाजियाबाद में रोड शो भी करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी यूपी से राजस्थान तक में धुआंधार रैली करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और अब प्रचार प्रसार की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 और 2019 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी कि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं मैजिक देखने को मिला है। तो मोदी मैजिक के चलते एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों का सिलसिला चुनाव से पहले शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी से राजस्थान तक धुआंधार रैली कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी यूपी से राजस्थान तक जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे, जहां पीएम की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी शामिल होने वाले हैं। सहारनपुर के बाद पीएम राजस्थान के अजमेर की रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान में जहां पिछले
दिनों की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी कई रैलियां कर चुके हैं। वहीं अजमेर के पुष्कर में प्रचार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के पास गाजियाबाद में रोड शो करेंगे और इस रोड शो के दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे सहारनपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि इस एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में शाम 4 बजे के आसपास भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में मालीवाड़ा चौक से अंबेडकर रोड तक होते हुए चौधरी रोड से गाजियाबाद तक आयोजित एक रोड शो में भी शामिल होंगे। तो 10 साल में क्या कुछ काम किए हैं इसका ट्रेलर भी आज देखने को मिल सकता है, इसलिए आज की जो पीएम नरेंद्र मोदी की रैली है वो काफी विशेष मानी जा रही है। इससे पहले कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में एक रैली की थी। वहीं इस रैली में उन्होंने 10 साल के किए गए अपने काम को महज एक ट्रेलर और मुख्य भोजन से पहले परोसे जाने वाला एपेटाइजर बताते हुए कहा कि अभी तो पूरी थाली बाकी है और हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। यानी कि 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत संकल्प जो लिया गया है, नरेंद्र मोदी ने उसका भी संकेत अपनी रैली के दौरान दिया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ सहारनपुर से जोगेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, जानना चाहेंगे कि आज सहारनपुर दौरा है और यूपी से लेकर राजस्थान तक रैलियां होंगी पीएम नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं सहारनपुर में? सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे करीब सहारनपुर पहुंचेंगे और उसके बाद एक विशाल जनसभा सहारनपुर में पिछले एक सप्ताह से प्रधानमंत्री के आने को लेकर काफी तैयारियां चल रही है। पिछले एक सप्ताह पहले यहाँ पर किया था, जनसभा है वहाँ पर ऐसा खबर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। काफी लोगों ने कहा देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। ये रैली कैराना शामली और आसपास के जो जिले हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे, जो मुख्यमंत्री है उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद ही 2019 का जो चुनाव है उसमें ये अलग 400 पार का जो नारा है, प्रधानमंत्री मंत्र आज देकर सहारनपुर को जाएंगे। जी जोगेंद्र, आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, तो नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के बीच में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ चुनावी दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में नरेंद्र मोदी सहारनपुर आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बात करता हूँ उनसे, उनके मन में किस तरह की खुशी है नरेंद्र मोदी को लेकर। क्या नाम है आपका? मैं राकेश कल्याण, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। हमारे यहाँ भैया राघव लखनपाल हरदिल अजीज जो दुख सुख में और साफ सुथरी छवि के बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं और वो प्रत्याशी हैं जो आज की डेट में 200 लाख वोट प्लस में है। आज की डेट में सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर जीत की शिखर पर है तो हमारे राघव भाई साहब हैं, राघव भैया हैं, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्तिगत अच्छे और बहुत ही साफ सुथरा शुद्ध हमारे प्रत्याशी हैं, कम उम्र के और बहुत ही सक्षम और सब लोगों के दुख सुख में साथ खड़े होकर के चलने वाले हैं। और योगी और मोदी जी ने जितनी भी योजना दी है, योजना के साथ साथ जो भी कहा है उसको पूरा किया है। उस पूरे वादे को करते हुए आज हम 400 प्लस है, अब की बार 400 होगी, 400 से 425 तक हो सकती है। देखिए प्रधानमंत्री जी अपने विशेष समय निकालकर सहारनपुर को भी समय दिया है, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ कैंपेनिंग चल रही है। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर को इस महारैली के लिए सम्मिलित किया है। मैं अपने भाजपा प्रदेश कार्य समिति का और महानगर कार्य समिति का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने व्यस्त समय में से प्रधानमंत्री का समय यहाँ के लिए दिया। साथियों, हमारा राघव लखनपाल का जीतने का विशेष कारण ये रहेगा कि 5 वर्षों में जो कार्य हुआ है
वो किसी समुदाय विशेष को देख के नहीं हुआ। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे ज्यादा आवाज योजनाएं जो है वो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को बराबर मिली है। किसी भी ऐसा तुष्टिकरण का काम नहीं किया गया है। और गडकरी जी से जब एक सवाल का पूछा गया कि आप बताइए सर, हमारे यहाँ सड़क का निर्माण कब होगा, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास पैसा बहुत है, आप मुझे सड़क बताइए कौन सी हमारी माँ शाकुंभरी की सड़क 4 लेन मोदी जी यहीं आके उद्घाटन करके गए थे। और आज विकास की जो लहर बह रही है, इससे हम उम्मीद करते हैं इस बार 400 पार। देखिए सहारनपुर में राघव लखनपाल काफी मतों से यहाँ सहारनपुर में विजयी जी होंगे। जोगेंद्र, अगर बात की जाए तो पहले चरण का चुनाव सहारनपुर से शुरू होगा। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की आज रैली है और अगर बात की जाए तो राघव लखनपाल उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में पहले चरण के चुनाव को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा से क्या कुछ अपील करेंगे और यहाँ यानी कि जो जनता नरेंद्र मोदी से मिलने आई है उनके बीच क्या कुछ उत्साह है पहले चरण के चुनाव को लेकर? सहारनपुर जिले में 19 अप्रैल में उसके साथ साथ नगीना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में पहले चरण में मतदान है। तो जिसको लेकर सहारनपुर वासियों में आज प्रधानमंत्री के लिए काफी उत्साह है। आज प्रधानमंत्री किराना से जो लोग पहुंचेंगे वो, शामली से जो लोग पहुंचेंगे वो, और एक से किया जाएगा। सहारनपुर में इस बार राघव लखनपाल को विजयी बनाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ 3 मुख्यमंत्री भी सहारनपुर पहुंच रही है और विकास का जो मुद्दा है सहारनपुर के लिए उसको ही लेके सहारनपुर की जनता वोट देने का काम इस बार शायद राघव लखनपाल को कर सकती है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आज इस रैली में शामिल होने वाले हैं? जोगेंद्र, सहारनपुर के सभी विधायक रहेंगे और जो भी नेता है वो रहेंगे। किराना के जो सांसद जो प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी वो मौजूद रहेंगे। शामली के जो प्रत्याशी है वो मौजूद रहेंगे। तो आसपास जिले के मंत्री विधायक सभी मौजूद रहेंगे और हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ साथ और राजनेता कोई मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जो तैयारियां है लगातार यहाँ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी को बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो प्रत्याशी हो, मीडिया कर्मी हो या कोई भी व्यक्ति हो। किसी को भी प्रधानमंत्री की चुप में किसी तरह की लापरवाही नहीं दिया गया है। वही सहारनपुर में 3 लेयर की जो पुलिस कर्मियों की स्पेशल टीम लगी है जो यहाँ पर विशेष ध्यान रख रही है और जो पंडाल लगाया है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अनहोनी का पहले ही पता लगाया जा सके। अगर जोगेंद्र जन सैलाब की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के हर शो में, हर रैली में जन सैलाब भारी मात्रा में आता है। तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है आज जहां पर सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी आने को हैं और ऐसे में जन सैलाब क्या है, कितना है जन सैलाब? पीएम मोदी के आने की सूचना जैसे लोगों को पिछले 1 साल चल रही है। लगातार जो टाइम हो रहा है लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे के तीनों जो मुख्यमंत्री है, तीनों उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी के वो भी साथ में पहुंचेंगे। और लगातार जो लोगों का उत्साह है काफी देखने को मिल रहा है। लगातार भीड़ बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन की काफी व्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस प्रशासन चेकिंग अभियान चलाया है और किसी को बिना किसी अनुमति के अंदर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लगता है प्रधानमंत्री की दृष्टि कहीं ना कहीं किराना, शामली और आसपास के जो जिले लगते हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाएगी आज। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जोगेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा 2024 की तैयारियां लगातार तेज है। तो लोकतंत्र के महापर्व का जोश हर जगह देखने को मिल रहा है। जनता से लेकर सभी दल के नेताओं में ये जोश देखने को मिल रहा है और इसी जश्न के और इसी जोश के साथ आज पीएम नरेंद्र मोदी यूपी से लेकर राजस्थान तक रैली करने वाले हैं और रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो भी करेंगे गाजियाबाद में और चुनावी प्रचार को धार भी देंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनाव के दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीट पर
कुल 94 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं और 81 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण में प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। दूसरे चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज हुई जांच में 94 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए और 81 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है और लोकसभा 2024 के रण में विजय पाने के लिए सभी दल उत्साहित हैं। तो ऐसे में लगातार तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई दिग्गज मैदान से बाहर हुए हैं। तो लोकसभा 2024 के चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन में अंतिम दिन 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए प्रक्रिया संपन्न हो गई है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा और इस चरण में असम की 5, कर्नाटक की 14, बिहार की 5, केरल की 20, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1 और उत्तर प्रदेश की 8 और वहीं बंगाल और जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो सबसे खास है यूपी, जहां पर 8 सीटों के लिए मतदान होगा। तो लोकसभा 2024 की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में लोकसभा का रण पार्टियों की जीत का प्रण भी देखने को मिल रहा है और दल में लगातार हलचल मची है। ज्यादा अपडेट लेकर हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों में घटे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट आ रही है कि 81 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 8 सीटों पे कुल 175 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया था, जिसमें जो 94 प्रत्याशी हैं उनके नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इसके अलावा 81 जो प्रत्याशी थे उनके जो नामांकन पत्र थे वो खारिज कर दिए गए हैं। इनमें जो सपा के पूर्व सांसद रहे, वर्तमान में अब तक सांसद थे एसटी हसन मुरादाबाद से, वो भी शामिल हैं। ऐसे तमाम लोग शामिल हैं जिनका नामांकन पत्र इस दौरान रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं इनके नामांकन पत्र में जो कमियां थी, इसके चलते इनका नामांकन पत्र खारिज किया गया। एसटी हसन की बात करें तो उनको सपा ने जो है सिंबल नहीं दिया था, उनकी जगह किसी और को प्रत्याशी बना दिएगा, इसलिए उनका जो नामांकन है वो खारिज हो गया। इसी तरह तमाम कई जगहों पे देखने को मिला जहां पे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया था, उनका नामांकन पत्र खारिज हो गया है। अब 94 जो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वो मैदान में है। यूपी की 8 सीटों पे दूसरे चरण के जो 94 प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और अब 26 अप्रैल को ये जो सभी प्रत्याशी हैं इनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर जब नतीजे आएंगे जून में तब पता चलेगा कि किस प्रत्याशी की जो किस्मत है वो चमकेगी। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में कई प्रत्याशी यानी कि कई दिग्गज चेहरे आउट हो गए हैं। ऐसे में जो आउट हुए प्रत्याशी हैं उनमें से सबसे ज्यादा किस दल से प्रत्याशियों को आउट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण में जो सबसे ज्यादा नामांकन खारिज हुए ये कई जो इसमें नेताओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपने देखा किस प्रकार से कई नेताओं ने रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, वहां पे नामांकन कर दिया। मेरठ की बात करें तो 3-3, 4-4 पर्चे जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खरीदे। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से ज्यादा देखने को मिली चुनावी नामांकन के दौरान। और एक दिन पहले किसी और को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, सुबह तक उसका टिकट कट गया, दोपहर में कोई और नामांकन किया। इस तरह की तमाम जो स्थितियां थी वो लगातार इस लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान देखने को मिली थी। मेरठ की बात कर लीजिए तो पहले वहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट हुआ, फिर अतुल प्रधान को पार्टी ने टिकट दिया और फिर अतुल प्रधान का टिकट काट के सुनीता वर्मा को वहां से प्रत्याशी बना दिया। तो ऐसे में लगातार जो समाजवादी पार्टी है उसको इस दौरान नुकसान झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज गया। अब ये देखने वाली बात है कि पार्टी सभी का कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है। हालांकि लेकिन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब 8 सीटों पे 94 प्रत्याशी मैदान में हैं और यही 94 प्रत्याशी जो हैं इनकी जो किस्मत है
वो ईवीएम में कैद हो जाएगी 26 अप्रैल को, और आने वाला वक्त बताएगा कि किस पार्टी का जो दमखम है वो देखने को मिल रहा है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो सेकेंड फेज के इलेक्शंस यानी कि वोटिंग के लिए कई नामांकन सामने आए थे और कई के विकेट आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल की बात करें तो क्या हलचल देखने को मिल रही है इस समय? जी बिल्कुल, देखिए अब दूसरे चरण के लिए नामांकन जो है वो समाप्त हो चुके हैं। जिनका नामांकन खारिज होना था उनका खारिज भी हो गया नामांकन पत्रों की जांच के दौरान, और अभी कुछ और प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन पत्र जो है वापस भी ले सकते हैं। तो अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो साफ होती जा रही है लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जो 26 अप्रैल को होना है, और कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और कौन चुनाव लड़ रहा है ये बिल्कुल अब ग्राउंड पे क्लियर हो चुका है, और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के गाजियाबाद दौरे पे आएंगे। इस दौरान वो एक रोड शो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बात करें विपक्षी खेमे की, तो 10 अप्रैल के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उन्हीं 8 सीटों पे पश्चिम यूपी की जहां दूसरे चरण में चुनाव होने हैं वहां पे डेरा डालने जा रही है। दोनों नेता साथ में मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ मिलकर रैलियों को संबोधित करेंगे, और साथ ही जो ये रणनीति है ये जिस प्रकार की मजबूती से रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, वो उनको आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिल पाएगा, क्योंकि अब तक विपक्ष नदारद रहा है, कहीं भी मैदान में विपक्ष अब तक गायब रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मैदान में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, सभी नेता लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन विपक्ष अब तक नदारद है। तो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो विपक्ष है वो भी हम लोगों को जमीन पे देखने को मिलेगा। जी अभिनव, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि 8 सीटों पर यानी कि ये 8 हाई प्रोफाइल सीटों पर विपक्ष कैसे काबिज करेगा अपनी जीत? जी बिल्कुल, देखिए ये दूसरे चरण की जिन 8 सीटों की बात की जा रही है ये इसमें कई सीटें जो है वो पश्चिम की हैं, चाहे हम मेरठ की बात करें, चाहे हम मथुरा की बात करें, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, तो इन सभी सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। मेरठ में उसने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने एक धारावाहिक में भगवान राम के किरदार की भूमिका निभाई है। इसके अलावा बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन में भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पश्चिम यूपी की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है आरएलडी, और आरएलडी का हमेशा से पश्चिमी यूपी पे खासा प्रभाव रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से पश्चिमी यूपी को इस बार कमजोर नहीं होने दे रही है। अब देखने वाली बात है कि विपक्ष पश्चिमी यूपी से कितनी आस लगाए है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट लैंड इसको कहा जाता है। सदैव से यहाँ किसानों के जो मुद्दे हैं वो प्रमुख रहे हैं। अभी जिस प्रकार से बीते समय भी किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने दिल्ली को और कूच किया, तो ये तमाम मुद्दे चुनाव में देखने को मिलेंगे या नहीं, वोट जब पड़ेगा तो इन सभी मुद्दों को लेकर किसान अपना वोट डालेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा अपडेट साझा करने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।